Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today I am going to teach you a lesson from your EVS book, that's lesson number 22, Our Earth. Our Earth. अर्थ हम ज़मीन को कहते हैं. वी लिव ऑन द अर्थ. हम सभी जो लिविंग या नॉन लिविंग है, जानदार या बेजान चीज़ें हैं, सभी ज़मीन पे रहते हैं. सो ये हमारा फर्स्ट होम है. इट्स राउंड लाइक अ ह्यूज बॉल. ये बॉल की शेप का होता है. जो बॉल गोल होती है, वैसे ही अर्थ भी गोल होता है, बट इट इज़ बिगर देन दैट. ये बहुत ही बड़ा होता है, बट इट्स जस्ट लाइक अ बॉल. इट हैज़ टू पार्ट्स, लैंड एंड वाटर. इसके दो हिस्से हैं, एक जो खुश्क ज़मीन है और दूसरा हिस्सा जिसमें पानी है. सो ज़मीन जो है, इसके दो हिस्से हैं. एक वो हिस्सा है जो सिर्फ लैंड है, खुश्क है, बट एक वो हिस्सा है जिसमें पानी है. दिस इज़ अ ग्लोब. ऑन द लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हो, ये एक ग्लोब है. बिकॉज हम एक जगह पे रह के पूरी दुनिया को नहीं देख सकते हैं, तो वी नीड अ मॉडल फॉर दैट. हमें एक पिक्चर उसके लिए चाहिए, सो दैट हम देख सके कि कौन सा हिस्सा कहाँ पे है, एंड वाटर कहाँ कहाँ पे हैं, वाटर किस किस हिस्से में है ज़मीन के, लैंड किस किस हिस्से में है. सो फॉर दैट हमें एक तस्वीर चाहिए अर्थ की, जो हमें होती है इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लोब. ये अर्थ का मॉडल है. द ब्लू पार्ट शोज वाटर, द ब्राउन पार्ट शोज लैंड. इसमें दो हिस्से होते हैं, दो कलर्स होते हैं. जो ब्राउन हिस्सा होता है वो लैंड शो करता है, यानी जहाँ जहाँ पे भी आपको ग्लोब में ब्राउन कलर दिखेगा, उसका मतलब है कि वहाँ पे लैंड है, वो खुश्क है. लेकिन जहाँ पे भी आपको ब्लू कलर ग्लोब पे दिखेगा, उसका मतलब है कि वहाँ पे पानी है. सो ज़मीन के जो दो हिस्से हैं, लैंड एंड वाटर, ग्लोब पे हम वो दो कलर्स के बेसिस पे देखते हैं. अगर वो ब्राउन होगा तो देन वी से कि वहाँ पे लैंड है, वो खुश्क है. एंड अगर वो ब्लू होगा तो वी से दैट इज़ वाटर, कि वो पानी से, वो वाला हिस्सा जो है वो पानी है. वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ. इट कैन बी सीन इन द रिवर्स, सीज, लेक्स एंड पाउंड्स. जो ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पानी का है. जो पानी का हिस्सा है वो ज़्यादा है. एंड ये होता है जैसे कि जो समंदर में आपको दिखेगा, कहीं पे ये दरिया के फॉर्म में होगा, कहीं पे तालाब है, कहीं पे नदियाँ हैं. सो उनका जो ये पानी है, हर जगह पे कहीं ना कहीं पे कोई ना किसी फॉर्म में पानी होता है. कहीं पे दरिया होगा, कहीं पे समंदर होगा, कहीं पे कुछ और होगा. ये कवर करता है ज़्यादा हिस्सा अर्थ का, यानी ज़मीन का ज़्यादा हिस्सा जो है वो अर्थ का, वो वाटर ही होता है. जैसे अगर हम ये अर्थ कहते हैं कि ये अर्थ है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये पानी होगा, सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो खुश्क ज़मीन का होगा. लैंड कवर्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट. जो लैंड होती है, ज़मीन होती है, वो बहुत ही कम होती है, यानी पानी ज़्यादा है और ज़मीन कम. वी ग्रो फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन लैंड. सिंस अभी हमें ये पता चला कि ज़मीन का हिस्सा जो है वो बहुत कम है और पानी का हिस्सा ज़्यादा है. सो ज़मीन वो हिस्सा होता है जहाँ पे लोग अपने घर बनाते हैं, अलग अलग किस्म के फसल उगाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स है, सीरियल्स है. सो ये सारी चीज़ें जो है ये ज़मीन के, अर्थ के हम लैंड वाले हिस्से में कर पाते हैं. बिकॉज वी कैन नॉट मेक हाउसेज और वी कैन नॉट बिल्ड हाउसेज ऑन वाटर. हम ज़मीन, पानी पे मकान नहीं बना सकते, हम पानी में फसल नहीं उगा सकते. तो वो ज़मीन जो लैंड वाला हिस्सा होता है उसमें होता है. वी ड्राइव कार्स, साइकिल्स, ट्रेन्स, बसेज ऑन लैंड. इसी तरह से जो अलग अलग किस्म की लैंड ट्रांसपोर्ट्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, वो भी ज़मीन पे चलती है, लैंड के हिस्से पे चलती है. लैंड इज़ नॉट स्मूथ एवरीवेयर. लेकिन एक चीज़ जो है वो ये है कि जो लैंड होती है, जो खुश्क ज़मीन होती है अर्थ की, वो हर जगह पे बराबर नहीं होगी. एट सम प्लेसेस इट इज़ फ्लैट एंड एट सम प्लेसेस इट इज़ हाई. कहीं पे वो फ्लैट होती है, इट्स प्लेन, लेकिन कहीं कहीं जगह पे वो हाई होती है, वो ऊंचाई पे होगा, वो ऊंचा होगा. तो ज़मीन हर जगह पे फ्लैट नहीं होती है. द फ्लैट एंड इवन पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड अ प्लेन. जो फ्लैट पार्ट होता है, अब जहाँ पे ज़मीन बराबर होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, कहीं कहीं जगहों पे फ्लैट होता है, लेकिन हर जगह पे फ्लैट नहीं होगा. तो जहाँ पे भी ज़मीन बराबर होगी, ऐसी जगह को हम प्लेन कहते हैं. एंड मोस्टली प्लेन जो होता है वहाँ पे लोग रहते हैं. प्लेन वैसी जगह होती है जहाँ पे लोग रहते हैं. प्लेन लैंड का वो हिस्सा होती है जहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं. द हाई पार्ट ऑफ द लैंड इज़ कॉल्ड अ हिल. इसी तरह जहाँ पे ज़मीन ऊंची होगी, उस हिस्से को हम हिल कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं. एंड अलग अलग किस्म के फ्रूट जो होते हैं वो पहाड़ पे उगाए जाते हैं. उनकी उनके ट्रीज़, उनके पेड़ लगाए जाते हैं, जैसे कि अखरोट हैं, जैसे कि सेब हैं, जैसे कि पीच वगैरह है. सो ये सारी चीज़ें जो है, ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं, ये हिल्स में ग्रो किए जाते हैं, पहाड़ी, यानी वहाँ पे ज़मीन फ्लैट नहीं होती है.
सम हिल्स आर वेरी हाई, लेकिन फिर कुछ ऐसे भी पहाड़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं। हिल्स जो कि ऊंचे होते हैं, बट कहीं कहीं पे क्या होता है कि कोई पहाड़ ज़्यादा ही ऊंचा होगा तो उनको हम माउंटेन्स कहते हैं। द टॉप ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, एंड जो इनका ऊपर वाला हिस्सा होता है माउंटेन्स का, वो उस पर बर्फ़ होती है। द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट टू फॉर्म रिवर्स, यही बर्फ़ पिघल के फिर दरिया में बहती है। सो रिवर्स में जो आप पानी देखते हो बेसिकली वो एक्चुअल में जो पहाड़ के ऊपर पे बर्फ़ होती है वो पिघल जब जाती है, जब गर्मी बढ़ जाती है तो वो पिघल जाती है एंड वही फिर दरिया में बहती है। द लो लैंड बिटवीन टू वैलीज और माउंट टू हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड अ वैली। फिर कहीं पे क्या होता है कि ज़मीन प्लेन होती है फिर लेकिन आसपास इसको ऊंचाई होगी, यानी कि हिल्स होंगे, माउंटेन्स होंगे। सो ऐसी जगह जो बीच में फ्लैट होती है, प्लेन होती है, लेकिन उसके आसपास जो होती है, उसके सराउंडिंग जो होते हैं, हिल्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उसको हम वैली कहते हैं। वैली जो होती है ये बहुत खूबसूरत दिखती है इसमें, क्योंकि आसपास इसको पेड़ होते हैं, इसको बर्फ़ होती है, पहाड़ होते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत दिखता है। एंड ऑल्सो वहाँ पे ज़्यादा पेड़ होते हैं तो ये प्लांट्स की वजह से भी बहुत खूबसूरत दिखता है, ग्रीन दिखता है। एंड ऐसी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन वैलीज़ में रहते हैं। सो ये था अबाउट अर्थ कि कितने हिस्से हैं, कैसे कैसे हिस्से होते हैं, लैंड एंड वाटर। लैंड बहुत कम है लेकिन वाटर ज़्यादा हिस्सा है, का हिस्सा ज़्यादा है। एंड लैंड वो हिस्सा है जहाँ पे लोग रहते हैं, वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं। लेकिन लैंड हर जगह पे प्लेन नहीं होगा, कहीं पे वो प्लेन होता है, कहीं पे वो हिल्स के फॉर्म में होगा, कहीं पे वो माउंटेन्स की फॉर्म में होगा। सो आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड टू यू। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।